वेलकम टू कोगान वैली। कोगान वैली से हमने ये सफ़र शुरू किया है और ये सफ़र का जो चौथा स्टे होगा वो नरान वैली होगा। अब हमारी मंजिल मकसूद जो है वो नरान वैली है। मैं आपको यहाँ पर मौसम की कैफियत के बारे में क्या बताऊँ। मौसम भी तो मजाक कर रहा था। It was drizzling lightly earlier, but as soon as we arrived in Shukran, it started rainingly heavily. हंसना पसंद है मुझे, हंसते हुए तुम, बस इतना ही फर्क है तेरी मेरी पसंद में। तुम्हें सब कुछ पसंद है और मुझे पसंद हो तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। शुक्रान और कोगान का मौसम इस वक्त इंतहाई हसीन और दिलकश हो चुका है। वो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो रास्ते में थी, अब यहाँ पहाड़ों पर पहुँचते ही एक ज़ोरदार बारिश में बदल गई है। बादल से पूछ लेना हमें चाहते हैं तुम्हारी, है खबर आसमां को भी हमें आदतें हैं तुम्हारी। हर बादल से पूछ लेना हमें चाहते हैं तुम्हारी, है खबर आसमां को भी हमें आदतें हैं तुम्हारी। ये तो जाने खुदा भी तू ही एक बस न माने, तुम हो हर एक दुआ में, हर गुजारिश में तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। और अगर नीचे देखें तो दरियाए कन्हार का पानी मज़ीद शोर मचा रहा है, और अगर ऊपर देखें तो पहाड़ों ने बादलों की एक चादर ओढ़ ली है, और दरख्तों को देखें तो वो गहरा सब्ज रंग बदल चुके हैं। आखिरकार बहुत सी मुश्किलात के बाद हम पहुंच गए नरान वैली टनल। ये वो टनल है जिसके उस पार एक नया जहान है, जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं और दरिया रास्ता दिखाते हैं। बादल बनकर हम हैं दीवाने तेरे, तू भी पागल बनकर आना। ओ तुम्हें भीगना अच्छा लगता है, मुझे भीगती हुई तुम। तो फिर बारिश के हर मौसम में मेरे साथ ही रहना तुम। के देख मोहब्बत मेरी, खुदा भी वो हैरान है। हो गई जो आज मुकम्मल थी ख्वाहिश में तुम। तुमको बारिश पसंद है, मुझको बारिश में तुम। तुमको दोस्तों, रात हो चुकी है और हम अभी भी रास्ते में हैं। बारिश रुक चुकी है। गाड़ी की लाइटें जब इन गीले रास्तों और मोड़ों पर पड़ती है तो मंजर कुछ अलग ही दिखता है। खतरा तो है, लेकिन ये एडवेंचर ही तो असली ज़िंदगी है। बारिश अभी रुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। सड़क पर फिसलन है और हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। गाड़ी का एक एक गियर और ब्रेक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना पड़ रहा है। यही है असली एडवेंचर, जहां इंसान और मशीन दोनों क्या इम्तिहान होता है। दिले नदां की हर खुशी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। दिले नदां की हर खुशी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। तू मोहब्बत है, जिंदगी तू है। दिले नदां
खुशी तू है। इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं और मुश्किल है कि हम नरान वैली तक पहुँचें, तो करीब ही किसी होटल में हम स्टे करेंगे। रात ज़्यादा होने की वजह से हम नरान वैली नहीं पहुंच सके। ड्राइवर को नींद आ चुकी थी और मैं बस में सो चुका था। तो रास्ते में करीब में एक गांव था जिसमें एक फैमिली ने अपना पूरा घर हमें रेंट पे दिया और ये रेंट बहुत कम पे करना पड़ा। और इसमें 3 कमरे हमने लिए और 2 वाशरूम थे और पानी जो था यक ठंडा था। अवाम सफ़र की वजह से थक चुकी थी। जहाँ पर जो गिरा है वो सुबह ही उठा है, उसको कोई पता नहीं था कि सर्दी है या गर्मी है। नींद इस कदर गालिब थी हर एक पे। सुबह की पहली किरण, पहाड़ों की ठंडक, जब सूरज निकलता है तो लगता है कुदरत अपने सबसे हसीन राज खोल रही है। जो मेरा दिल सोचे आए धड़कन मेरे दिल की, तेरे दिल से आके बन के एक ख्वाब तेरे दिल में यूं उतर जाऊं। तेरी आँखों के शहर से ना लौट कर आऊं। दिले नादां की बंदगी तू है, दिले नादां की बंदगी तू है। तू ही आंसू मेरी हंसी तू है, दिले नादा की बंदगी तू है। तू ही आंसू मेरी हंसी तू है। तू मोहब्बत है जिंदगी तू है, दिले नादा की हर खुशी तू है। पहाड़ों पर चढ़ना एक सफ़र नहीं, अपने आप को दरियाफ्त करने का नाम है। हर कदम थकावट देता है लेकिन हर नया नज़ारा रूह को ताज़ा कर देता है। नीचे देखें तो दुनिया छोटी नज़र आई, ऊपर देखें तो खुदा की कुदरत का नया रंग नज़र आया। ना रहा कोई गिला, शुक्र बस रब का किया है जब से हमको तू मिला। मेरी धड़कन पे तेरी धड़कनों का राज चले, तेरे होने से मेरी जिंदगी को सांस मिले। दिले नादा की बेखुदी तू है, दिले नादा की बेखुदी तू है। तू ही चले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अंडर द शेड ऑफ अ वॉलनट ट्री इन द हार्ट ऑफ नरान। नरान में आए और अखरोट के दरख्त की बात ना हो, ये नहीं हो सकता। अखरोट को दरख्त जैसी मजबूती और नरान को पहाड़ों जैसा सब्र, ये ज़िंदगी का असली सबक है। तू मोहब्बत है जिंदगी तू है, दिले नादा की हर खुशी। फिर से जीप रेंट पर और एक सफ़र का आगाज़ शुरू किया और ये सफ़र है सैफुल मलूक झील का। नरान की गलियों से लेक सैफुल मलूक तक का वो जीप ट्रैक जहां हर मोड़ पर मौत का डर भी है और कुदरत का नया रंग भी। और यहाँ पर आपको खूबसूरत और हसीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। सुनने में आया सैफुल मलूक झील पर बहुत ज़्यादा परियों का बसेरा है। कोशिश करूँगा मैं एक परी अपने साथ घर ले आऊँ। कैसी दूरियां कैसा फासला, हम यहाँ पे आए सुन के प्यार की सदा।
अब ना तुमसे दूर होंगे हम। पर मेरे साथ पहले से एक परी मौजूद है, वो इतनी जल्दी मेरी जान नहीं छोड़ेगी। पे दिल क्या जान सार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है। सैफुल मलूक झील का मौसम और मेरी जेब एक जैसी है, कब पलट जाए कुछ पता नहीं चलता। सैफुल मलूक झील के मौसम पल भर में बदलता है, कभी धूप, कभी बादल और कभी बर्फबारी। इसके मूड का कुछ पता नहीं चलता। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। तुम निगाहों में, तुम ख्याल में, हाल है बुरा हमारा ऐसे हाल में। यूं तो हम पे ना करो सितम, हमको तुम पे एतबार है, हमको तुम पे एतबार है। कह रही है दिल की बेखुदी। ग्लेशियर कुदरत के वो सफ़ेद मोती हैं जो सदियों से पहाड़ों की गोद में सो रहे हैं। रास्ते में मिले ये ग्लेशियर बता रहे हैं कि मंजिल जितनी हसीन है, रास्ता उतना ही पुरअसरार। ये कुछ खूबसूरत ब्लंडर हैं मेरी टीम के, ये सुने ज़रा। शेरी, ये जो परी है वो तुम्हारी क्या लगती थी? वो मेरी नानी की खाला की भतीजी की बेटी थी। बदर जमाल। बदर जमाल, हाँ जी। वो इसके साथ पहले बनाते थे। पहले मेरी उसका अफेयर किसके साथ चलता था? उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसका फेर नहीं था चलता। वो जिसकी तरह चलाती थी उसकी जिंदगी बर्बाद करती थी। इसके साथ पहले थी, उसके साथ इसके साथ से पहले एंगेजमेंट हो गई थी। वो बाद में पता चला वो पता नहीं चला। पूरी रात रोता रहा। सो गया। नहीं बता दिन क्या नहीं दो लोगों ने लेके आए तेरा जानवर हो। मैं ना एंटी बैठता बादशाह कोई जा रहा सारे आके मतलब अच्छा वो नहीं आ रहा है। उन्होंने देखा कि कोई चश्मा भी नहीं कितों बाबा मेरे वरना दादा बनाए की कर ली वो चीज करना आंसू जी दिस इज कॉल्ड आंसू जी इट इज आंसू कॉल्ड बड़े लोकल प्रवेश लाही वो बोलना तो जिदा सवाल है ना डिफाइन है तो बेनजीर भुट्टो ने रोला पा दिता भाई। बेनजीर भुट्टो ने जो साडे मुंह चली गई नहीं है एवं बिला वजह मशहूर हो वो शुरू भी मशहूर रहे हैं। शहरी गुजर गया अपने सारे साड़ी किताब है वे बाबा वली मोहम्मद के नाम तो। अच्छा हाँ दादी का तीसरा जन्म नहीं होया क्या हो गया उन्होंने भी होया नहीं वो नहीं होता तीसरा नहीं होया एक दादे ने दसिया नहीं फिर सानू होएगा किसी ना किते दादा कोई और चीज बता कर रहा था उत्थे मेरे न्याणे जान के नई जगह पहले
ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਾਈ ਰਨਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੀਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਕੋਲ रिकॉर्ड हो रही है ना रिकॉर्ड हो रही है नोट कर लो आसिफ भाई मैं आपको लेकर आया हूँ आपने अपने बच्चों को बताना तो तुझे वो उन्होंने देना अपने बच्चों फिर उन्होंने देखो देना अपने बच्चों नस्ल दर नस्ल चलती जा रही नहीं एवं हो सकता की पता हर चो भी कोई दूसरा जन्म हो पानी याद ना होने पुरानी यही तेनू नहीं याद हो सकता मैंने याद भी नहीं होनी मैंने ना कुछ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ याद है ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ तो मैं तो चली 140 रुपए पे क्यों मैं कितने हैं 140 रुपए पे ऐसी नहीं वो भी चाहिए बात नहीं अपनी नहीं उधर ही जाना ऐसा तो ऐसी आप एंट्री फीस पड़ी है भाई ना इन्हें करवाया 7 जनों का 140 रुपए पैसा भाई 80 नहीं रुपया का 80 साल लाया वरना मेरे को अल्लाह का शुक्र है सहरा में मेरे को जरा किसी को मालूम नहीं है विरासत से मिले हाँ मेरे दादा अबू ने पहली बारी उन्हें गिफ्ट मिले ऐसे अमेरिका तो अब मैंने फिर ताया अबू ने दी थी ताया अबू ने सारी लड़ाई होगी ताया अबू ने खोली हाँ ऐसे करके ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੰਮ नहीं पानी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਨਾ यार साढ़े ना तवीज़ां तो ही पता नहीं असर खत्म हो गया असि बाबा लगना नवा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ नहीं ਹੁੰਦਾ अच्छा उन्होंने अच्छा इधर ये झील है किधर ये झील है नहीं उसके आसपास ही है। झील मैं बताता हूँ वही है वो है वो ये है इसको दे ये मुझे याद आता है कसम दादा याद आ जाता मैंने ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ऐसी झील देख के ਦਾਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ओए दादे ने की काम तेरा की मतलब है हैं तेरा दादा होएगा इंज दा की काम अपने ते इन्ना ना सारी दुश्मनी चली थी ठीक है तेरा ये आका ना सुनेगा मेरे मुंह से कुछ ਪਤਾ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲੀ ਵੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ तकरीबन 100 स्टेयर क्रॉस करने के बाद हमें पता चला कि कश्ती का जो रेंट है वो राउंड अबाउट 2500 से 3000 है। तो फिर काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि बेहतर जो ट्रैक है वो हैकिंग का ट्रैक है। और फिर क्या, फिर हमने टूर बाय टूर का सफ़र शुरू किया और ग्लेशियर तक पहुंचने में हमें तकरीबन जो राउंड अबाउट 45 से 1 घंटा लगा। रास्ते में बहुत सी चीज़ें थी जिनको हमने नज़रअंदाज किया और आस्ता आस्ता आगे बढ़ते गए। ये झील है सैफुल मलूक, इसकी स्टोरी बाद में सुनाता हूँ। एक है मेरे साथ आया है टूर पे, फनी सा दोस्त है मेरा। ये है मलका पर्बत। अरे ये मलका पर्बत नहीं, ये तो मलका अखराजात है। वो पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है उसका नाम है मलका पर्बत। इस पर सारा साल बर्फ़ पड़ी रहती है और ये बर्फ़ से ढंपी रहती है। मलका पर्बत की कुल बुलंदी जो है वो 5290 मीटर है। ये तकरीबन 17356 फुट बनता है और ये चोटी झील से 13 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और ये मैं हूँ और साथ में ये मेरी बेटी है। झील सैफुल मलूक महज एक झील नहीं बल्कि कुदरत का एक शाहकार है जो अपनी खूबसूरती और अफसानवी दास्तानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसके बारे में चंद खूबसूरत बातें हैं। शगुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले, शगुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले, हसीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन
ये झील पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तून की वादी कागान में नारान से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये सतह समंदर से 3224 मीटर की बुलंदी पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम सारा साल सर्द रहता है। इस झील के साथ शहज़ादा सैफ अल मलूक और परी बदर जमाल की मशहूर मोहब्बत की दास्तान वाबस्ता है। मकामी रवायात के मुताबिक आज भी चांदनी रातों में परियां इस झील के शफाफ पानी में नहाने उतरती है। यही वजह है इसे परियों की झील भी कहा जाता है। आखिरकार बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त करके हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर ग्लेशियर मौजूद था, और यही वो जगह थी जहां पर बहुत ज़्यादा स्याह इकट्ठे थे और एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे थे, और ये शरारतों के लिए बहुत अच्छी जगह थी। जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, दिखाएंगे सब दुश्मन को शान कहारी, दिखाएंगे सब दुश्मन को शान कहारी, तेरी फिजाओं में कलियां खिलाएंगे एक दिन, तेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंज जिगरस जाई चमनो माय मशानी। करियो मंज जिगरस जाई चमनो माय मशानी, करियो मंज जिगरस जाई चमनो माय मशानी, भूलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। ये है यहाँ का खूबसूरत बदलता हुआ मौसम। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। बच्चों की शरारतों में ही उनकी जिंदा दिली छुपी होती है। एक खामोश बच्चा फ़िक्र की बात हो सकता है, लेकिन एक शरारती बच्चा हमेशा घर और ग्रुप की रौनक होता है। ग्लेशियर की ठंडक भी इन नन्हे हाथों की तपश को कम नहीं कर सकती, जो एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंक कर ज़िंदगी की सबसे गर्म जोश मुस्कुराहटें बखेरते हैं। गुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले, गुफ्तगी गुले नस्तरन नहीं भूले, हसीन फूल की वो अंजुमन। एक खूबसूरत स्नोमैन बनाने के लिए सिर्फ बर्फ़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें बच्चों की बेपनाह मोहब्बत, सब्र और थोड़ी सी शरारतें भी शामिल होती हैं। मुस्कुराएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। करियो मंज जिगरस जाई चमनो माय मशानी। बच्चे जब एक स्नोमैन बनाते हैं तो वो सिर्फ बर्फ़ का ढेर नहीं होता, बल्कि अपने तख्लीक से एक नया दोस्त तख्लीक करते हैं, जो खामोशी से इनके कहकों का गवाह बनता है। ग्लेशियर की बर्फ़ हो या किसी ठेले की बर्फ़ हो, जब उस पर मीठा शरबत गिरता है तो वो बड़ों को दोबारा बच्चा बना देता है।
माँ और बेटी जब एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकती हैं तो वो सिर्फ बर्फ़ नहीं होती बल्कि बरसों की दोस्ती और मोहब्बत का एक ठंडा और मीठा इजहार होता है। सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, जहां दे हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहां दे हक के लिए कर बहुत ज़्यादा चलने के बाद एक छोटा सा खूबसूरत सा स्टे। दुश्मन को शान कहारी दिखाएंगे, सब दुश्मन को शान कहारी। पहाड़ों की बुलंदी पर हाथ फैलाकर खड़ा होना ऐसा है जैसे आप आसमान को गले लगाना चाहते हों और बादलों से अपनी कहानियाँ शेयर करना चाहते हों। एक दिन करियो मंज जिगरस जाई चुनो माय मशानी। सैफुल मलूक पर मौसम का बदलना किसी मोजज़े से कम नहीं। अभी धूप झील के पानी पर सोना बखेरती है और अगले ही पल बादल पहाड़ों की ओर से निकलकर इसे अपनी आगोश में ले लेते हैं। मंज जिगरस जाई चुनो। पहाड़ों की खामोशी, बादलों की आवारगी और झील का ठहराव मिलकर एक ऐसी मौसीकी तरतीब देता है जो सिर्फ रूह को ही सुनाई देती है। नीचे जाने के लिए ये सब तैयार है, ये भी तैयार है और ये लोग भी तैयार हैं। चले एनी चले, चलो जी, एनी ने भी कह दिया चले। हाँ जी, ये कैसे? ओके, शाहरुख खान जैसी, चलो ठीक है। चलो, मौसम में आ गई है सर्दी और छोटी दुनिया ने पहन लिए गर्म कपड़े, ठीक है। वो दो ये हैं और एक ये है। मौसम में काफ़ी जो है वो ठंडक आ चुकी है। ये मौसम देख लें आपके सामने, कुदरत का नज़ारा तो बोलते हैं, मज़े वाला मौसम। चारों तरफ पहाड़ हैं हमारे, ये झील है। ये रुखसार ने भी कोट पहन लिया है और कह रही है मेरे कानों में और नोज़ में से ठंडी हवाएं जो है ना वो अंदर जा रही। अभी मैं ये दुनिया का वो मुनफरद मकाम है जहाँ ज़िंदगी का हुस्न झील और मौत का सुकून कब्रिस्तान आमने सामने बैठकर कुदरत के राजों की गवाही देता है। सैफुल मलूक का ये गोशा इंसान को गहरी सोच में डाल देता है कि किस तरह फितरत ने ज़िंदगी और मौत को एक ही सहर अंगेज़ फ्रेम में परो दिया है। सीन फूल की वो अंजुमन नहीं भूले, वापस चली जाओ, मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ। ये रुखसार है, मैं इसको कह रहा हूँ वापस चली जाए, लेकिन ज़िद लगा के बैठी है कि मैंने बादल देखने हैं और बादल ये हैं। इन बादलों को ये देखने के लिए आ रही है। ये आ रही है, थक गई है, लेकिन हिम्मत की दाद है इसकी, ठीक है। और बस अब हम नीचे का सफ़र पकड़ेंगे। बादलों को तो नहीं शायद छू सकते, बादल तो गायब भी हो गए हैं हमारे जाने तक। ये देखें तो वो भी टीम जो ऊपर गई है, ये लोग भी थक गए हैं, बादल तक नहीं पहुंच पाए और नए बादलों का इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम इस टाइम जो है तकरीबन 5:30 का हो चुका है। 5:30 से ऊपर का टाइम है, 15 मिनट ऊपर है। तो मैं इनको भी कहता हूँ कि वापस आ जाएं, बस रहने दें। सैफुल मलूक की फ़ोटोग्राफ़ी दरअसल किसी तस्वीर को खींचना नहीं है, बल्कि कुदरत के लिखे हुए एक अफसाने को कैमरे की आंख से महफूज करना है।
सैफुल मलूक को अलविदा कहना मुमकिन ही नहीं। हम सिर्फ जिस्मानी तौर पर वहाँ से रुखसत होते हैं, हमारी रूह का एक हिस्सा इन बर्फ़ पोश पहाड़ और नीले पानियों के पास रह जाता है। अलविदा है परियों की झील, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन अपनी यादों के कहनूस पर तेरे बदलते मौसम और पहाड़ों के अक्स लेकर जा रहा हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। करियो मंज़िल जिगरस जाई चमनो